नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 9 नवंबर रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले के केसी सिंहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामगढ़ संघर गांव के पास शनिवार सुबह तेज रफ्तार में आ रहे एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 4 युवकों को टक्कर मार दी। भीषण टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा सुबह करीब 6:30 बजे हुआ, जब ये युवक निकटवर्ती गांव में एक विवाह समारोह में हलवाई का काम करने जा रहे थे। पुलिस के अनुसार ये चारों युवक चक 4 और लखिया गांव जा रहे थे, जहां वे विवाह समारोह में हलवाई का काम करने वाले थे। मृतकों की पहचान लखविंदर सिंह और लखविंदर सिंह के रूप में हुई है। घायलों में मनदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह शामिल है। श्रीगणपुर जिले में सीमावर्ती श्रीगणपुर थाना क्षेत्र में चक 23O के एक खेत में एक बार फिर आधा किलो हेरोइन का पैकेट बरामद हुआ है। 2 नवंबर को इसी इलाके में एक अन्य आधा किलो हेरोइन पैकेट मिला था। पुलिस को आशंका है कि ये दोनों पैकेट पाकिस्तानी तस्करों द्वारा ड्रोन के माध्यम से ड्रॉप की गई एक बड़ी हेरोइन खेप का हिस्सा हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार चक 23O में ईश्वर सिंह नामक किसान के खेत में शुक्रवार देर शाम ये संदिग्ध पैकेट पड़ा हुआ मिला। उसने तुरंत इसकी सूचना दी, जिसके बाद निकटवर्ती नग्गी बॉर्डर पोस्ट पर तैनात बीएसएफ के अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने अब पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया। बीएसएफ के सीनियर असिस्टेंट कंपनी कमांडर की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र की पुरानी धान मंडी स्थित बड़ा मंदिर स्कूल के पास आकाशदीप ज्वेलर्स की दुकान पर शुक्रवार दोपहर 2 युवकों ने ग्राहक बनकर लगभग 15 लाख रुपए के सोने के जेवरात चोरी कर लिए। दुकान के संचालक आकाशदीप ठाकरान के पिता मदन लाल सोनी उस समय दुकान पर अकेले थे। युवकों ने पहले चांदी का सामान दिखाने का बहाना किया और बाद में ताबीज देखने के दौरान तिजोरी से सोने का पाउच गायब कर दिया। शाम को जांच में चोरी का पता चला। पुलिस ने 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। स्वर्णकार समुदाय में घटना को लेकर चिंता है और संदिग्धों की तस्वीरें आसपास के शहरों में भी साझा की गई हैं। श्रीगंगानगर में रिद्धि सिद्धि थर्ड निवासी 61 वर्षीय सेवानिवृत्ति ग्राम सेवक टीकूराम नायक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार टीकूराम निकटवर्ती गांव भागसर में अपने खेत में गया था। वहां से गुरुवार शाम बाइक पर वापस अपने घर आ रहा था। रास्ते में गांव दूल्हापुर के पास किसी अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर हो गई। पुलिस के मुताबिक टक्कर लगने से गंभीर घायल हुए टीकूराम को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान वह दम तोड़ गया। श्रीगंगानगर जिले में मटीरी राठान थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जावाला गांव से आगे चक 11Q बख्ताना के पास शुक्रवार रात ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी मामूली रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार मृतक युवक की पहचान जगदीश नायक के रूप में हुई है। घायल युवक बसंत सिंह उसके मामा का बेटा है। दोनों युवक चक 11Q बख्ताना में अपने मौसी के बेटे की शादी में शामिल होने आए थे। हनुमानगढ़ जिले में पिछले दिनों पुलिस ने हरियाणा के एक युवक को गिरफ्तार कर 2 किलो 16 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद किया था। अब पुलिस ने ये हेरोइन सप्लाई करने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि सिरसा जिले में ओडा थाना क्षेत्र के गांव राजपुरा निवासी हरजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले ये हेरोइन अवैध रूप से ले जाते हुए अमरजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अमरजीत सिंह ने हेरोइन हरजिंदर सिंह से लाना बताया था। अब पुलिस हरजिंदर सिंह से पूछताछ कर रही है। 2 किलो हेरोइन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य 10 करोड़ रुपए है। श्रीगंगानगर जिले के साधुशहर थाना पुलिस ने 1 सप्ताह पूर्व हुई ब्लाइंड मर्डर वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि 30 अक्टूबर को साधुशहर के पास सड़क किनारे कालूराम का शव मिला था, जिसके सिर पर गंभीर चोटें थी और मोबाइल व नकदी गायब थी। जांच में सामने आया कि आरोपी लवप्रीत सिंह उर्फ लक्की और आदित्य ने लूट के इरादे से कालूराम पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। हनुमानगढ़ में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद जिला प्रशासन ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश समय में संशोधन किया है। पूर्वादेशानुसार सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक प्रवेश निषेध था, जिसे अब बढ़ाकर रात 9 बजे तक कर दिया गया है। जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट डॉक्टर खुशहाल यादव के आदेशानुसार हनुमानगढ़ शहर सीमा में प्रतिदिन सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। ये निर्णय यातायात दबाव कम करने, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन ने सभी विभागों को आदेश की सख्त पालना करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
साधुशहर तहसील क्षेत्र में स्थित गांव बुधरवाली में बाबा केसरदास युवा क्लब द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नेशनल गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता का शनिवार को शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आई युवा महिला खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। आज पहले दिन कुल 32 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के पहले दिन शनिवार को 55 किलोग्राम वर्ग में उद्घाटन मैच हनुमानगढ़ और रघुनाथपुरा टीमों के बीच खेला गया। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। रघुनाथपुरा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर शनिवार को हनुमानगढ़ जंक्शन में भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया। भगत सिंह चौक से अग्रसेन भवन तक निकली इस तिरंगा यात्रा में हजारों विद्यार्थी, स्काउट्स और एनसीसी कैडेट्स, जनप्रतिनिधि और आमजन शामिल हुए। पदयात्रा के बाद अग्रसेन भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगीत गान से हुआ। प्रभारी मंत्री सुमित गुदारा ने कहा कि वंदे मातरम भारत की एकता और गौरव का प्रतीक है और आज सरदार पटेल के सशक्त भारत का सपना साकार हो रहा है। श्रीगंगानगर के डीएवी कॉलेज में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय 21वीं इंटर कॉलेज बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें डीएवी कॉलेज के मुक्केबाजों ने महिला और पुरुष दोनों वर्गों में सर्वाधिक पदक जीतकर दोहरी चैंपियनशिप हासिल की। प्रतियोगिता में 40 कॉलेजों के 150 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह में प्राचार्य डॉक्टर मीनू पुनिया, डॉक्टर सीताराम ताकर और अन्य अतिथियों ने विजेताओं को पदक पहनाकर सम्मानित किया। महिला वर्ग में सुनीता और पुरुष वर्ग में चंचल को बेस्ट बॉक्सर घोषित किया गया। निर्णायक मंडल में महेंद्र सिंह, प्रेम कुमार, पूनम और अन्य शामिल रहे। डॉक्टर पुनिया ने खिलाड़ियों को शिक्षा व खेल दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। श्रीगंगानगर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की जिला सचिव मंडल और जिला कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को पंचायती धर्मशाला में कॉमरेड मोहन लाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राज्य व केंद्र के निर्णयों की समीक्षा, राजनीतिक प्रस्ताव, किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा, सांगठनिक रिपोर्ट आदि विस्तृत चर्चा की गई। मूंग के समर्थन मूल्य पर खरीद में व्याप्त अनियमितताओं, खाद की पर्याप्त आपूर्ति करने, टैगिंग नहीं करने व नकली खाद मामले में कार्रवाई करने, सिंचाई पानी आदि मांगों को माकपा 13 नवंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने और 17 नवंबर को पार्टी ब्रांच सचिवों को प्रशिक्षित किए जाने का निर्णय लिया गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती के रूप में उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा जारी स्टिकर का विमोचन अतिरिक्त जिला कलेक्टर रीना चिंपा और सुभाष जी ने किया। उन्होंने संगठन की भूमिका को विद्यार्थी जीवन में संस्कार, कौशल और सेवा भावना विकसित करने वाला बताया। सीओ स्काउट इंद्राज सुधार ने बताया कि भारत स्काउट गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुई थी और इस वर्ष लखनऊ में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित की जा रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। श्रीगंगानगर से भी कई यूनिट्स जम्बूरी में भाग लेंगे, जहां राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त स्काउट्स गाइड्स का विशेष सम्मेलन होगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में जिला स्तरीय भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं जिला प्रभारी मंत्री सुमित गुदारा ने राष्ट्रगीत की ऐतिहासिक भूमिका और स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान का प्रतीक है। कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक राष्ट्रगीत गान से हुआ, जिसमें विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन ने भाग लिया। देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रदर्शनी में राष्ट्रगीत के इतिहास, महापुरुषों के योगदान और राष्ट्रीय एकता की झलक दिखाई गई। प्रदर्शनी को आमजन ने ज्ञानवर्धक बताया। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से संबद्ध पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ में आत्मा योजना अंतर्गत वैज्ञानिक और व्यावसायिक बकरी पालन विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। समापन दिवस के मुख्य अतिथि आत्मा परियोजना उप निदेशक डॉक्टर विनोद गौतम रहे। उन्होंने किसानों और पशुपालकों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजकुमार बेरवाल ने वैज्ञानिक बकरी पालन, नस्ल चयन, नवजात बच्चों की देखभाल, चारा और आहार प्रबंधन पर विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर रुंदू गोगोई ने थार पारकर गाय की आनुवांशिक सुधार प्रक्रिया बताई, जबकि नाबार्ड प्रबंधक परमजीत सिंह ने पशुपालन योजनाओं की जानकारी दी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।